अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। ईद उल अज़हा यानी बकरीद यानी कुर्बानी के दिन नज़दीक से नज़दीक आते जा रहे हैं। जानवरों की मंडियाँ सज रही है। अच्छे से अच्छा जानवर ख़रीदने के लिए लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। अल्लाह के नाम पर कुर्बानी करके हर कोई ईमान वाला सुन्नत इब्राहिमी को अदा करने की कोशिश में है। हर एक ईमान वाले की चाहत है कि वो अच्छे से अच्छे जानवर की कुर्बानी करके अल्लाह को राज़ी कर सके। हर ईमान वाला अपनी बिसात के मुताबिक अल्लाह के नाम पर अपनी जेब ढीली करने में यानी खर्च करने में पीछे नहीं हटता। इसीलिए इन्हीं दिनों का फ़ायदा उठाने के लिए कुछ लोग लोगों को लूटने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। किसी जानवर के बदन पर अल्लाह लिखकर, कभी मोहम्मद लिखकर, कभी करबला लिखकर 10-20 हज़ार का जानवर लाखों में बेच देते हैं। कुछ लोग कुर्बानियों के नाम पर और हिस्सों के नाम पर लाखों रुपये जमा कर लेते हैं, लोगों को धोखा देते हैं, फ्रॉड करते हैं। बहरहाल मार्केट जोरों पर होता है। लोगों की पैसा कमाने की हवस इतनी बढ़ चुकी है कि इतनी मुकद्दस सुन्नत को भी लोगों ने व्यापार का जरिया बना दिया है। हम वैसे तो दुनिया के मामले में बहुत होशियार, बहुत चालाक है। 4 आने के 6 आने कैसे करने हैं वो हमें पता है, लेकिन दीन के मामले में हम इतने भोले हैं कि कोई भी हमें दीन के नाम पर, अल्लाह के नाम पर, रसूल के नाम पर बेवकूफ़ बना जाता है और हमें पता तक नहीं चलता। एक मटका भी खरीदना हो ना तो उसे ऊपर नीचे और उसे ठोक बजा कर देखा जाता है। हरा धनिया भी लेना हो तो 10 सवाल किए जाते हैं। बीवी को जेवर दिलाने के लिए 100 तरीके से उस सोने को परखा जाता है। सोना खरा है या खोटा है, कितने कैरेट का है। लेकिन दीन के मामले में ये तहकीक, ये तफ्तीश बिल्कुल नहीं की जाती। आग बंद करके किसी भी ऐरे गैरे नत्थु खैरे पर भरोसा कर लिया जाता है। याद रखे, हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। कुछ लोग दिखने को तो बहुत अच्छे दिखते हैं, लेकिन वो डाकू होते हैं, सिर्फ उनके पास घोड़ा नहीं होता। इसलिए हम चूंकि बिना तहकीक के दीन का काम करते हैं, कुर्बानियां करते हैं, इसलिए बेवकूफ़ बनाने वालों की दुकानें हर साल बढ़ती जा रही है। क्योंकि जब ग्राहक ही खुद लुटने को तैयार है तो भला दुकानदार और ये डाकू लोग इस मौके को कैसे हाथ से जाने दे सकते हैं। मैं एक लतीफ़ा आपको सुनाता हूं, आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। 2 दोस्त थे, एक बैंक में मुलाजिम थे, नौकर थे। उन्हें कुर्बानी के लिए बकरा खरीदना था। वो बैंक से ही पैंट कोट टाई पहने जानवरों की मंडी पहुंच गए। गाड़ी पार्क की, मंडी का जायजा लिया और सोचा कि कहां से शुरू किया जाए। सड़क के दोनों अतराफ में तकरीबन 1 किलोमीटर तक जानवर ही जानवर थे। जहां उन्होंने गाड़ी लगाई वहीं से उन्होंने जानवरों का रेट पूछना शुरू कर दिया। अब जो भी बकरा उन्हें अच्छा लगता उसकी कीमत, उसके दाम 50,000 के पार ही थे। वो चाय पीने के लिए बैठे। चाय पीते पीते उन्होंने आपस में मशवरा किया और यह तय किया कि हमें 30,000 से ऊपर बकरा नहीं लेना है। यानी अपनी हद उन्होंने 30,000 मुकर्रर की और दोबारा बकरों पर नजर डालनी शुरू की। अब चूंकि बजट कम था, पैसे कम थे, तो उन्होंने कम खूबसूरत जिस्म में दुबले बकरे देखना शुरू किए और बहुत यानी इंतहाई कोशिश के बावजूद उन्हें कोई बकरा 35,000 से कम नहीं मिल रहा था। अब उन्होंने मंडी के दूसरी जानिब भी देखना शुरू किया। चूंकि बैंक से वो आधे दिन की छुट्टी लेकर आए थे, इसीलिए ये बकरा खरीदने का काम उन्हें आज के आज निपटाना था। अब भूख लग गई, थकान हो गई, तो वो एक जगह पर मकई के भुट्टे खाने उन्होंने शुरू कर दिए। अब वो भुट्टे खाते खाते हर एक बकरे का दाम पूछ रहे थे। एक बकरे का दाम उन्होंने पूछा तो मालिक ने 18,000 कहा। तो वो चौंक कर रुक गए
क्योंकि पूरे मार्केट में, पूरी मंडी में सबसे कम कीमत इसी ने कही। उन्होंने बकरे का मुआयना किया, चेक किया, बकरा बिल्कुल ठीक था और दाम भी बिल्कुल मुनासिब थे। फिर भी उन्होंने भाव टाव करने के लिए कहा कि कुछ कम हो सकता है, तो बकरे के मालिक ने कहा कि बिल्कुल नहीं। कुछ इधर उधर की उन्होंने बातें करने के बाद वो बकरा खरीदने पर राजी हो गए। लेकिन अब यहां एक मसला हो गया। अब बकरे के मालिक ने कहा कि वो बकरा नहीं बेचेगा। तो ये नौजवानों ने पूछा कि भाई क्यों नहीं बेचोगे? तो उस आदमी ने कहा, पूरी डिटेल बताई कि देखो मैं एक किसान आदमी हूं, गांव से आया हूं और मुझे गधा खरीदना है। बस उसी गधे के लिए ये बकरा मैं बेच रहा हूं और यहां मंडी में एक ही शख्स है जो गधा बेच रहा है, लेकिन वो बकरे के बदले में, यानी अदला बदली में, गधा नहीं दे रहा है। अगर तुम मुझे वो गधा खरीद के दे दो तो ये बकरा तुम मुझसे ले लो। अब ये नौजवानों ने कुछ सोचा और पूछा कि गधे वाले का ठिकाना कहाँ है? तो उसने ठिकाना बताया। ये नौजवान उसके पास गए तो पता चला कि वो गधा 16,000 में बेच रहा है। इनकी भी बात समझ में आ रही थी कि 16,000 का गधा और 2,000 और दे दिए जाए तो कुर्बानी के लिए हट्टा कट्टा बकरा 18,000 में मिल सकता है। तो उन्होंने 16,000 रुपए गधे वाले को दिए, रस्सी थामी और बकरे वाले की तरफ चल दिए। थोड़े आगे जाकर इनके पैरों तले जमीन खिसक गई, आंखों के सामने अंधेरा आ गया, क्योंकि वहां पर अब बकरे वाला नहीं था, बकरे वाला गायब था। अब जल्दी से पीछे मुड़े, गधे वाले के पास गए तो गधे वाला भी गायब था। अब दोनों बैंक के मुलाजिमीन कोट पैंट पहने हुए, टाई लगाई हुई और गधा, यानी गधा हाथ में लिए, गधे की रस्सी थामे मंडी में खड़े थे और लोग उन्हें घूर रहे थे और वो शर्म से पानी पानी हो रहे थे। लेकिन अब क्या हो सकता था कि गधा घर नहीं ले जा सकते थे और न ही उस मंडी में गधे का कोई खरीदार था, इसलिए मजबूरी में गधा वही छोड़ना पड़ा और पूरे 16,000 का चूना लगवाकर ये जेंटलमैन दोनों मुंह लटकाए घर को वापस आए। ये तो वही बात हो गई कि कहाँ गए थे कहीं नहीं और क्या लाए तो कुछ नहीं। हिलते डुलते मजनू घर को आए और बैल घुमाकर रस्सी लाए। याद रखें, धोखे के बहुत से तरीके हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के हाथ में इस ईद पर गधा नहीं होगा। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में साफ इरशाद फरमाते हैं कि हमारे पास ना गोश्त पहुंचता है, ना खून पहुंचता है, हम तक तो सिर्फ कुर्बानी करने वाले की साफ नीयत पहुंचती है। इसलिए लाखों करोड़ों का भी बकरा अगर किसी ने ले लिया, लेकिन नीयत शान बघारना है, गुरूर या घमंड करना है या अपने माल की नुमाइश करना है, तो लाखों और करोड़ रुपए खर्च करके भी कल कयामत के दिन हाथ में गधा ही होगा, यानी हाथ खाली होंगे। इसलिए कुर्बानी करते वक्त नीयत सिर्फ अल्लाह की रजा हो, दिखावा ना हो। अगर हिस्सा भी कहीं दे रहे हो तो अच्छे से तहकीक कर लो और चमड़ा भी कहीं दे रहे हो तो अच्छे से तहकीक कर लो। मैं किसी को किसी से बदगुमान नहीं करना चाहता, लेकिन जैसे दुनिया के मामले में हर चीज में तहकीक करते हो तो दीन के मामले में भी तहकीक करो, क्योंकि कल क़यामत के दिन हर चीज का सवाल किया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हिफाजत फरमाए और हम सब की कुर्बानी अल्लाह ताला कबूल फरमाए और हमारी नीयतों में इखलास अता फरमाए। मुझे उम्मीद है कि आज की बात सबके समझ में आ गई होगी। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क के लिए दुआ करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।